कटरा मेदिनीगंज प्रतापगढ़ के मुशायरे के इस वीडियो में जनाब शकील भारती मरहूम मालेगावी इंटरव्यू पर कुछ जोक कह रहे हैं और राहत इंदौरी साहब की शायरी पर उन्होंने हज़ल पेश की। आइए देखते हैं खास वीडियो। समझ ले अगर ठंडा पानी है। हाँ तो दोस्तों यूं हुआ, एक दफे चले गए हम इंटरव्यू देने। अब इंटरव्यू देने गए ना तो आगे 7 लोग बैठे थे। अब नंबर पारी निकल रहे थे, सब निकल रहे थे। मैं पूछा भैया इंटरव्यू का काहे का है? तो बोले नौकरी का है। तो मैं पूछा यार नौकरी का है तो सवाल क्या पूछ रहे हैं? बोले शकील भैया ज्यादा नहीं 3 सवाल पूछ रहे हैं, जबान पर रट्ठा मारो क्या अंदर। तो बोले यार सवाल तो बता दे। बोले पहला सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन। अब ये 6 महीना पहले की बात थी। बोले प्रधानमंत्री कौन? बोले जवाब क्या है? बोले डॉक्टर मनमोहन सिंह। हम रट्ठा मार लिए, माँ डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। बोले दूसरा सवाल क्या है? बोले दूसरा सवाल ये पूछ रहे हिंदुस्तान कब आजाद हुआ। तो बोल देना कोशिश तो 1857 से जारी थी, आजादी 1947 में मिली। 1857 1947 में आजादी मिली। अब रट्ठा मार लिए। बोले तीसरा क्या है? बोले तीसरा पूछ रहे दुनिया गोल है कि चौकोन। तो बोले जवाब क्या है? तो बोले जवाब ये बोल देना अभी तहकीक जारी है, रिपोर्ट आना बाकी है। अब मैं तीनों जवाब को रट्ठा मार लिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कोशिश तो 1857 से जारी थी, आजादी 1947 में मिली, अभी तहकीक आना बाकी है, रिपोर्ट आने वाली है। अब मैं रट्ठा मार के अंदर गया, मेरी टाइम सवाल बदल दिए। पहला सवाल पूछे आप कौन? बोले डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब दूसरा सवाल फिर लफड़े वाला। बोले आप कब पैदा हुए? बोले कोशिश तो 1857 से जारी थी, आजादी 1947 में। बोले आप मूर्ख है के पागल है? बोले तहकीक जारी है, रिपोर्ट आना बाकी है। नहीं ऐसा हुआ तो बता रहा, वाह वाह करे, बेइज्जती में बेइज्जती हो रही, वाह वाह करे। हाँ साहब ने गुलपोशी की बहुत मुबारकबाद। हाँ नजर रख भैया को। हाँ बड़े बड़े मंत्री कमाए, नजर मत रख, इधर 500 नजर रख। हाँ गरीब का पैसा फट से दिखा था तुम क्या? तो दोस्तों आइए, नहीं मोहब्बत है यार, मेरे भाई ये सब माजरत के साथ सब मोहब्बत में मजाक करेंगे। काहे कि बोलते हैं ना यार दिवाली है सब माफ है, नौटंकी है सब माफ है। अरे बाप मैं ही हूँ, मेरे बाप तो मैं ही हूँ। तो दोस्तों एक कलाम पढ़ दें, आपने सुना होगा राहत इंदौरी साहब को, जब वो चिल्लाते हैं। एक दफा यूं हुआ, एक किराएदार मकान नहीं खाली कर रहा था, 30 बरस से अंदर था। मौला राहत साहब को बुला दो अंदर, एक ही शेर पढ़ेंगे, मेरे खुदा। तो सामान लेके बाहर आ जाएगा, बोलेगा तुम ही रहो, अब हम नहीं रहे वाले। बड़ा अच्छा अंदाज है उनका। उनकी गजल पे मैंने एक गजल लिखी थी, वो बहुत बड़े शायर हैं, उनकी नक्काली से अपना चलता है। तो गजल यूं है कि एक झलक में पूरा चांद दिखाऊं क्या? एक झलक में, हालांकि तुम लोग डेरवा से भी सुन सकते थे, वहां से भी सुन सकते थे, कोई बात नहीं। एक झलक में पूरा चांद दिखाऊं क्या? तेरे बाप के सर से टोपी हटाऊं क्या? तेरे बाप के सर से टोपी हटाऊं क्या? तेरे मैंने सुना है सबको मिला है 2-2 लाख। मैंने सुना है सबको मिला है 2-2 लाख। मैं भी अब के दंगे में मर जाऊं क्या? मैं भी अब के दंगे में मर जाऊं क्या? और एक गजल उनकी बड़ी मशहूर थी, यूपी वालों की उसमें मेजबानी थी। एक शेर था उनका कि हर निवाले पे खुदा के नाम को याद रख, आबाद रख। ये हमारे यूपी की मेजबानी थी, उसपे हर निवाले पे खुदा के नाम को याद रख, आबाद रख। बरकतें नाराज हो जाती है दस्तरखान से, ईमान से। क्या बात? बरकतें नाराज हो जाती है दस्तरखान से, ईमान से। और यूपी की बरकत कभी नाराज नहीं हुई है, क्योंकि दरवाजे में पानी मिलता है, अंदर तो पूरा खाना ही मिलता है। तो मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। इसी पे मैंने गजल कही थी कि कट रही है जिंदगी अपनी बड़े ही शान से, ईमान से। कट रही है जिंदगी अपनी बड़े ही शान से, ईमान से। मैं कमा लेता हूँ 200 आज भी लोबान से, ईमान से।
मैं कमा लेता हूँ 200 आज भी लोबान से, ईमान से। और शेर है कि फायदा इतना हुआ है खुद के दस्तरखान से, ईमान से। फायदा इतना हुआ है खुद के दस्तरखान से, ईमान से। अपने घर बुलवा के मैंने खा लिया मेहमान से, ईमान से। अपने घर बुलवा के मैंने खा लिया मेहमान से, ईमान से। और शेर होगा, जब से बेगम को बिना मेकअप के देखा रात में, बरसात में। जब से बेगम को बिना मेकअप के देखा रात में, बरसात में, डर जरा सा भी नहीं लगता है अब शैतान से, ईमान। डर जरा सा भी नहीं लगता है। चौकत झूला वाले साहब इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, बहुत डर जरा सा भी नहीं लगता है अब शैतान से, ईमान से। और दिल दुखाना माल खाना छोड़ दे मजलूम का, मासूम का। इस शेर पे आप लोगों से दाद चाहूंगा। दिल दुखाना माल खाना छोड़ दे मजलूम का, मासूम का। छीन लेता है हुकूमत वक्त के सुल्तान से, ईमान से। छीन लेता है हुकूमत वक्त के सुल्तान से, ईमान से। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह। दूसरे राउंड में इंशाअल्लाह मोहतरम मरहूम मालेगामी साहब से सुना जाएगा उनका बकिया कलाम। इस मुशायरे की शानदार निजामत की नौजवान नाज़िम मुशायरा जनाब इरशाद अंजुम साहब ने। कटरा मेदनीगंज में हुए शानदार मुशायरे के कन्वीनर थे जनाब तबारक हुसैन इदरीसी साहब, अयान गारमेंट्स के मालिक, जो प्रतापगढ़ और उसके एतराफ में मुशायरों की रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। इस मुशायरे की सरपरस्ती जहां एक और जनाब सिराजुल हक उर्फ लल्लू भाई पूर्व वाइस चेयरमैन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर ये शानदार मुशायरा जनाब इरफान उल्ला अंसारी साहब की सरपरस्ती में कामयाब रहा। जनाब इरफान उल्ला अंसारी साहब महाराष्ट्र के शहर भिवंडी में फरहान इलेक्ट्रिकल्स के मालिक हैं और उर्दू शायरी से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मुशायरा जनाब डॉक्टर अंसार अहमद अंसारी साहब की सदारत में कामयाब रहा। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब इरशाद सिद्दीकी साहब का, जो समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ के जिला महासचिव हैं। उनका भी इस मुशायरे को ताउन मिला, साथ ही उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर मुशायरे के वकार को बुलंद किया। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब शौकत भाई झूलेवाला का। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब बदियुज्जमा साहब का। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब शम्सुज्जमा साहब का। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब हाजी डॉक्टर मोहम्मद साजिद साहब का। हम शुक्रगुजार हैं जनाब अंसार अहमद इंजीनियर साहब के। इन सब का इस मुशायरे को कामयाब बनाने में नुमाया किरदार रहा। तो ये था एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा जो हमने आपको सुनवाया प्रतापगढ़ के कटरा मेदनीगंज से। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। इस मुशायरे के कन्वीनर थे तबारक हुसैन इदरीसी साहब। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है। अगर आप ये पूरा मुशायरा देखना चाहते हैं या और मुशायरे देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी नई वेबसाइट www.mushairalive.com पर। अगर आप YouTube पर हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा पता है YouTube का www.youtube.com/user/RockyTalk Media या YouTube पर रॉकी टॉक मीडिया लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप Facebook पर हैं तो फॉलो कीजिए। हमारा पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा या Facebook पर महफिल.मुशायरा लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुशायरे भी इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो हमारी टीम को बुलाइए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन अजीम खान के साथ शफीक खान, रॉकी टॉक के लिए।